नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अभी हम मई 2023 का जो कंटेंट है वो पढ़ने वाले हैं। इसमें काफी कुछ क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। अब इसमें जो खास कुछ टॉपिक बचे हैं, एक तो बचा है इसमें चर्चित स्थल, यानी कि कोई खास स्थान किस वजह से चर्चा में रहा। या तो सरकार द्वारा बजट में कुछ घोषणा की गई कि यहाँ कोई नया इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, या किसी व्यक्ति के कारण कोई स्थान चर्चा में रहा। इसके अलावा फिर कुछ बचा है इसमें खेल एवं खिलाड़ी, और कुछ है पुरस्कार सम्मान। तो पुरस्कार सम्मान में से कुछ क्वेश्चन और मुख्य रूप से चर्चित स्थल पर आधारित आज की क्लास होने वाली है। आज की क्लास में ज्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, क्या बजट की किसी घोषणा में किसी खास स्थान को चुना गया कि यहाँ ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, या किसी खास व्यक्ति के कारण जैसे किसी ने कोई पुरस्कार प्राप्त किया, उनका संबंध कहाँ से है, कौन से स्थान से है। इस तरह के क्वेश्चन आज मुख्य रूप से हम देखेंगे। एक आध क्वेश्चन आज खेल खिलाड़ी वाले भी आएंगे, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पूरी तरह से लगभग खेल पर ही होने वाली है, और उसी के साथ फिर मई 2023 भी समाप्त हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बांधों की भूकंप एवं अन्य आपदाओं से सुरक्षा पर केंद्रित राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी। पहला क्वेश्चन ही ये है, स्थापना कहां की जाएगी, यानी कि आज की जो क्वेश्चन है पूरी तरह से स्थान पर बेस्ड है, चर्चित स्थानों पर आधारित है। तो बांधों की भूकंप एवं अन्य आपदाओं से सुरक्षा, ये एक तरह का एक सेंटर बनाया जा रहा है कि जो बांध है राजस्थान के या पूरे भारत की बात हो रही है, क्योंकि ये राष्ट्रीय केंद्र है, उनको सुरक्षित बनाया जाए। ऐसा ना हो कि हल्का फुल्का भूकंप आए और भूकंप से इतना नुकसान ना हो जितना कि बांध टूटने से हो जाए। थोड़ा सा भी भूकंप आया और अगर बांध में क्रैक कर गया तो भूकंप से ज्यादा नुकसान बांध टूटने से हो जाएगा। इसके लिए इसकी सुरक्षा पर केंद्रित एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। अब आपसे पूछा गया है ये राष्ट्रीय केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा। उत्तर है इसका जयपुर। जयपुर में भी कहां, तो जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि MNIT जो इंस्टीट्यूट है, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNIT जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, जिसका काम क्या होगा, इस चीज पर ये रिसर्च करेगा कि बांधों की सुरक्षा कैसे की जाए भूकंप से या अन्य जो आपदाएं हैं उनसे। अच्छा, कई बार ये युद्ध का भी एक पार्ट होता है, जैसे आजकल रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रूस ने यूक्रेन के आसपास के कुछ बांध तोड़ दिए, क्योंकि इनसे काफी बड़ी मात्रा में तबाही पैदा की जा सकती है, या युद्ध में भी ये काम आ सकते हैं, एक तरह से रणनीति का पार्ट होते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है, जयपुर के MNIT में। प्राकृत, पाली और जैन साहित्य की पढ़ाई के साथ जैन विद्या और प्राकृत भाषा के संरक्षण हेतु ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी और प्राकृत भवन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। यानी कि जैन साहित्य की पढ़ाई के लिए, इसके साथ साथ जैन साहित्य मुख्य रूप से प्राकृत पाली भाषा में लिखा गया, बौद्ध साहित्य ज्यादातर ही पाली में है, तो इन सभी के लिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है और एक भवन बनाया जा रहा है। आपसे पूछा है कहाँ बनाया जा रहा है, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर या फिर अजमेर। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है उदयपुर। और उदयपुर में कहा, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, इसमें इसका एक भवन बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, यानी कि इसका निर्माता कौन है, निर्माता है श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा, ऐसा कुछ करके नाम है इसका, दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा है या कुछ असेंबली ऐसा कुछ करके है, जो कहाँ है, मुंबई। इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। सही है ये नाम, श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा, मुंबई। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्टेक, ये ध्यान से पढ़ें, ये आयुर्वेद नहीं है, ये है आयुर्टेक, आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है। IIT जोधपुर, MLSU यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर, MNIT अभी बताया, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, या फिर IIT, IIT नहीं है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा। आयुर्टेक, यहाँ दो चीजें आपको दिख रही हैं। आयुर्टेक में आप तो एक तो आयुर सब समझ सकते हैं, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, और टेक यानी कि टेक्नोलॉजी। ये IIT जोधपुर में एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उपयोग करते हुए किसमें, चिकित्सा में।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, क्या क्या इसकी संभावना है, इसके लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है आयुरोटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसकी स्थापना की जा रही है IIT जोधपुर के कैंपस में। राजस्थान के पहले निजी आदिवासी विश्वविद्यालय जिसका नाम है जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर? इसकी स्थापना की जाएगी कोटा, और कोटा के भी कौन से एरिया में? कोटा, रानपुर। ये राज्य का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय। राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार खारे पानी की एक्वा कल्चर लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? एक्वा वर्ड पानी से संबंधित है, कल्चर यानी कि जहां जिस चीज को जनरेट किया जा सके, पैदा किया जा सके, संवर्धन जिसका किया जा सके, तो एक्वा कल्चर लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी जो खारे पानी की पर आधारित होगी? अजमेर, उदयपुर, चूरू या फिर जयपुर? इसका उत्तर है चूरू। यहाँ खारे पानी में मछली पालन की संभावनाओं को देखते हुए चूरू में ये एक्वा कल्चर लैब स्थापित की जाएगी। झींगा मछली के उत्पादन या श्रिम्प जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसके लिए लैब की स्थापना की जा रही है। राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार पशुधन विकास हेतु सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जाएगी? ये भी बजट की घोषणा है। पशुओं में जो अच्छी नस्ल के पशु हैं उनकी उत्पत्ति की जा सके, इसके लिए फ्रोजन सीमन एक बैंक बनाया जाएगा जहां अच्छी नस्ल के पशुओं का जो सीमन है वो रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ये जयपुर के बस्सी में इसकी स्थापना की जा रही है सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब की, जहां फ्रोजन सीमन होगा। ये जानवरों के लिए है, पशुधन विकास हेतु ये स्थापना की जाएगी। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, अभी तक आपने देखे 6 क्वेश्चन लगभग चर्चित स्थानों पर ही थे, कौन सा स्थान किस वजह से चर्चा में रहा? जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन से न्यायाधीश हैं? इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि जब भी नया राजस्थान उच्च न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश बनता है उनका क्रम कई बार पूछ लिया जाता है। तो 39वें हैं, 40वें हैं, 41वें हैं या फिर 42वें हैं? इसका उत्तर क्या है? 41वें ये है। 39वें कौन थे? 40वें कौन थे? इनसे पहले कौन थे 40वें? ये थे पंकज मित्तल। 39वें कौन थे? शिवाजी शिंदे यानी कि SS शिंदे। अगर पूछा जाए कि जो जॉर्ज मसीह हैं इनसे तुरंत पहले कार्यवाहक के रूप में कौन रहे और पंकज मित्तल से पहले भी कार्यवाहक के रूप में कौन रहे, तो इन दोनों के दौरान कार्यवाहक के रूप में कौन रहे, यानी कि 39वें और 40 के बीच में और 40वें और 41 के बीच में जो कार्यवाहक रहे वो व्यक्ति एक ही हैं, वो हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी टीचिंग वाले किसी एग्जाम में पूछा गया शायद, मेरे को एग्जाम ठीक से याद नहीं किसमें पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं पंकज मित्तल से पहले। तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे, पंकज मित्तल से भी पहले रहे, और अभी जो ये बने हैं कौन? जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, इनसे पहले भी ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में चुने जाने वाले राजस्थान के सांसद निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है PP चौधरी, निहालचंद चौहान, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ या फिर उपर्युक्त सभी। तो इन तीनों को चुना गया है लोकसभा की प्राक्कलन समिति के लिए, यानी कि उत्तर क्या है? उपर्युक्त सभी। अब ये कहां से सांसद हैं? PP चौधरी हैं पाली, निहालचंद चौहान ये है श्रीगंगानगर, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये कहां से हैं? जयपुर। जयपुर में 2 क्षेत्र हैं, तो ये कहां से हैं? जयपुर ग्रामीण से। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य बजट 2023-24 में घोषित ऑल वेदर स्विमिंग पूल यानी कि जो हर मौसम में चालू रहे ऐसा स्विमिंग पूल, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जाएगी? कोटा, उदयपुर, भरतपुर या फिर जोधपुर? तो जोधपुर के जो स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है वहां इसकी स्थापना की जाएगी, जिसका नाम होगा ऑल वेदर स्विमिंग पूल। लांबी अहीर ग्राम पंचायत झुंझुनू की सरपंच, जिन्हें अपनी ग्राम पंचायत में लड़कियों को हॉकी खेलने हेतु प्रोत्साहित करने के कारण हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है। ऐसे जो टैग होते हैं किसी के, ये थोड़े से स्पेशल होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है ऐसे ही पूछ ले जाए हॉकी वाली सरपंच के नाम से कौन प्रसिद्ध है, और अगर कोई महिला है तो खास तौर पर ऐसी जानकारी खास होती है।
परीक्षा के लिहाज से खास होती हैं। तो हॉकी वाली सरपंच किसे कहा जाता है इनमें से? शोभा शेखावत, नीरू यादव, आकांक्षा गोस्वामी या मंजू चौधरी? तो ये है नीरू यादव। क्यों कहा जाता है ये सब जानकारी क्वेश्चन में दी गई है, क्योंकि इन्होंने लड़कियों को हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। कहाँ से हैं? तो झुंझुनू जिले से हैं। ग्राम पंचायत कौन सी है? लांबी अहीर इनकी ग्राम पंचायत है, नाम है नीरू यादव। तो आज की क्लास के जो 10 क्वेश्चन है वो यहाँ समाप्त हो गए। आपने देखा ज्यादातर क्या थे? चर्चित स्थल पर आधारित आज के प्रश्न थे। अब जो एक पुरानी क्लास थी 27, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। रूमा देवी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रूमा देवी द क्रूसेडर, इसका निर्देशन किसने किया? इसका निर्देशन किया था वीपी धर ने। संस्था आधार पोर्टल का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। निम्नलिखित में से किस या किन खदानों को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII से ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुई है? दोनों खदानों को प्राप्त हुई है, यानी कि रामपुर आगुचा और जावर समूह की खदानें। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से कौन सी संस्था सहयोग प्रदान कर रही है? रॉकेट लर्निंग संस्था सहयोग प्रदान कर रही है। प्री नर्सरी एजुकेशन आंगनवाड़ी से संबंधित है। बच्चों को अब NCERT के सिलेबस पर जो बेस्ड सिलेबस है, सिलेबस पर बेस्ड जो पैटर्न है, यानी कि NCERT के पैटर्न पर बेस्ड जो सिलेबस है उसके आधार पर रॉकेट लर्निंग संस्था बच्चों को मिशन बुनियाद के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब शिक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। अच्छा, मिशन बुनियाद अपनाने वाला पहला जिला, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जोधपुर। फिर दोबारा दूसरा जिला कौन सा था जिसमें? श्रीगंगानगर। और तीसरा टोंक में अब ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हाल ही में प्रदेश के 5 और संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा की गई है। पहला कहां स्थापित किया गया? पहला स्थापित किया गया था जयपुर में। कब किया गया था? 20 अगस्त। अब इसको 1 साल हो चुका है। 20 अगस्त 2022 को इस दिन होता है, 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्म दिवस। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश की पहली राज्य स्तरीय साइबर यूनिट की स्थापना कहां की गई है? तो जयपुर के पुलिस मुख्यालय में इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान उद्यान की विकास मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ये डाटा सही नहीं था, यानी कि इसमें 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इसको भी मैंने बाइफरकेट करके बताया था कि 20 में से जो 5 लाख किसान होंगे उनको एकल फसल के बीज यानी कि कोई एक ही किस्म का बीज दिया जाएगा। बाकी के जो 15 लाख किसान होंगे उनको बीजों का एक कॉम्बो किट, किचन गार्डन के लिए बीजों का एक कॉम्बो किट, यानी कि कई सारी चीजों के बीज उनको दिए जाएंगे। सब्जियों के खासतौर पर बीज इसमें दिए जा रहे हैं। तो यही डाटा गलत है, बाकी सब सही है। बीजों की आपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रीय बीज निगम की ओर से उद्यान विभाग के माध्यम से की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और किसान कल्याण कोष से यह खर्चा वहन किया जाएगा। सारी बातें सही है, पहला कथन सही नहीं है, यानी कि ए इसका उत्तर है। कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योगजनों की पेंशन राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो 1500 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई। यंग इंटर्न कार्यक्रम का विस्तार जिला स्तर तक किया गया। अब किस विभाग द्वारा संचालित है? आयोजना विभाग के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा इसका कार्य संचालन किया जा रहा है। पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल एम्बुलेंस वेटनरी सेवा, इसका नंबर क्या है? इसका नंबर है 102। तो अब लगभग मई वाला जो कंटेंट है समाप्त होने को ओर है। लगभग एक क्लास इसमें ज्यादा से ज्यादा और बची है। थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो फिर एक के बाद यानी कि एक और क्लास हो सकती है, वरना जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मई 2023 की अब लास्ट क्लास हो सकती है। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।